थैंक यू जी। जय श्री कृष्ण टू ऑल। जय श्री कृष्ण। जैसा आपने बताया कि मैं इस फील्ड में आया क्यों, मैं इस फील्ड में इसलिए आया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ना बहुत ट्रस्ट करके एक्चुअल में अपनी लाइफ की पूरी जमा पूंजी एक प्लॉट परचेज में लगा दी। कमर्शियल एरिया था और किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के लगाई थी। हाँ। उन्होंने मुझे एक रिंग भी रिकमेंड की थी, मैंने वो भी पहनी और बहुत ट्रस्ट के साथ अपनी लाइफ जो मैं बचपन से जीता आ रहा था वो लगा दिया। और लेते ही यू वोंट बिलीव इट कि 8 महीने के बाद वो जगह ब्लॉक हो गई और मुझे पता लग गया कि अब ये पत्थर का अचार हो गया, ना ये खाने के काम आएगा ना ये बेचने के काम। डामाडोल हो चुका है अब मेरे साथ कुछ, बिल्कुल खराब हो गया। तो सबसे पहले मेरे अंदर जो एग्रेशन आया ना, वो बिल्डर पे नहीं आया, एग्रेशन आया एस्ट्रोलॉजी पे। नादान था, एज भी यंग थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना यार दुनिया को बचाया जाए, मैं आरटीआई डालूंगा। सो मैंने आरटीआई डालने की जब गया लॉयर के पास, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये ना ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरा ना ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं क्या प्रिपेयर करूंगा इसके बारे में। तो मैं कोई बात नहीं, कंटेंट मैं आपको ला के दूंगा। और तब मैंने इसको सीखना शुरू किया। सुबह के समय 4 बजे एक मंदिर में जा करता था, सिर्फ इसलिए सीखने के लिए कि मैं इसके अगेंस्ट बोल सकूं और बताऊं कि देखो ये तो ये कह रहा है, ये प्लैनेट्स ये कह रहे हैं, कुछ नहीं होता। और अल्टीमेटली आज मैं आपके सामने हूं पढ़ते पढ़ते। तो मतलब साइंस पे तो आपको भरोसा हो ही गया। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप गलत हो सकते हो, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये साइंस गलत हो ही नहीं सकती। सही बात। सर अब बात करते हैं थोड़े से मिथ की जी। और बहुत ज़्यादा हमारे पॉडकास्ट पे भी और आम इंटरनेट पे भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चलता है, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक। और जब हमारी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी तो आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि ये कुछ ऐसे राशियां हैं, कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जिन पर वर्क करेगा ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो वीक ऑरा के हैं उन पे काम कर जाएगा, जो मतलब उन पे नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो जाएगी कुछ राशियों पे। अब जनता बोलेगी तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या, भूत की बातें करते रहते हो। मैं जनता को बता दूं भाई, ये पहली बार ऐसा होने वाला है कि हम राशि के अराउंड भूत प्रेत कौन से राशियों पे अट्रैक्ट हो जाती हैं, ये हम पहली बार बात करने वाले हैं। बहुत अपीलिंग टॉपिक हमें लगा, तो इसलिए हम जानना चाहते हैं आपसे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो भूत प्रेत आत्माएं ऊपरी हवा, इस पे मेरा इंटरेस्ट क्यों जागा, ये भी एक बहुत डीप रिसर्च का टॉपिक है। इसे भी आप, इट इज़ नॉट समथिंग जो आप डेज में पढ़ के या कहीं से सुन के आप इस पे कमेंट कर दो। आप कोई भी धर्म ले लो, मैक्सिमम सारे धर्मों में ऊपरी हवा और इन सब का कुछ ना कुछ वर्णन, कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी। तो मेरा इसने अटेंशन खींचा कि यार कुछ तो है जो हर चीज़, हर जगह में जिन कहीं कुछ ना कुछ का होता है इसके अंदर। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी है, आप मूवीज़ देखोगे या जनरली बात करोगे तो भूत प्रेत ऊपरी हवाएं आत्माएं ये रात को ज़्यादा क्यों एक्टिव होती हैं? 3 बजे ही होती हैं एक्टिव ज़्यादातर। इसका रीज़न क्या है, आप जानते हो इसका रीज़न? बोलने लगे थे। नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि किसी ने हमें कहा था लाइट इनको खा जाती है। नहीं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, मैं ना लाइट से तो एनर्जी लेते हैं वैसे देखा जाए तो। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि ना रात के समय हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने के कारण हमारे जो हमारे सेंसेस हैं, हमारे 5 तत्व हैं, हमारी इंद्रियां हैं, वो शांत होने लगती हैं। और जब वो कंप्लीट शांत होती हैं तो ही हम अपने अराउंड नेचुरल एनर्जीज को फील कर सकते हैं। उस समय में हमारा कोई भी चीज़ ओवर डोमिनेट नहीं करती। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि सिंगापुर में सुबह 12 या 1 बजे तक नेगेटिव न्यूज़ देना अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ तो पहला न्यूज़ उठाओ तो उसका मर्डर हो गया, क्योंकि उस समय में हमारा काफ होता है ना, हमारी थिंकिंग जो होती है वो ज़्यादा डोमिनेट करती है, पूरा दिन हम नेगेटिव ही रहेंगे। सो एनर्जीज प्लेज अ वाइटल रोल। तो रात के समय ना हमारी इंद्रियां शांत होने के कारण हम इसको ज़्यादा महसूस करते हैं। एंड मोर ओवर सूर्य की रोशनी ना होने के कारण, यू आर राइट बट पार्शियली, सूर्य की रोशनी ना होने के कारण से ऐसी शक्तियाँ और ऐसी एनर्जीज को ज़्यादा पावर मिलती है, आपको फील भी ज़्यादा होती हैं और वो भी एक्टिव ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए रात का इसके अंदर ज़्यादा प्रोस्पेक्ट रहता है। इसको आप कैसे चेक कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर जातक भूत प्रेत आत्मा या किसी टाइप के भी बंधन योग से उसके ऊपर उसकी जकड़न है? अब क्योंकि आप मेरे पास आए एज एन एस्ट्रोलॉजर और आपने बोला जी कि इस पे भूत है, तो मुझे हाँ ही करना है, ऐसा एक प्री माइंडसेट होता है कि अरे हाँ भूत है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। इसको चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू चेक कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी मदर ऑफ ऑल साइंसेस, साधना के थ्रू अगर आप सिद्ध पुरुष हो तो भी आपको ये चीज़ पता लग जाएगी, एंड मोर ओवर रुद्राक्ष के थ्रू और बहुत सारे अन्य मीन्स हैं। आप किसी भी एक को मास्टर कर लो और उसके बाद आप ये चेक कर सकते हो कि सामने वाला किस चीज़ से
उसको पीड़ा का कारण क्या है। मेरे पास एक मेरे क्लाइंट आए, बहुत रेगुलर थे मेरे पास, तो वो बोले कि ना मेरा बेटा हॉस्टल से अभी आया और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, उसके ऊपर ना किसी भूत प्रेत का साया है। और जो उन्होंने बात बोली, बोले रात को 2 बजे वो अपने छोटे भाई के साथ सोता है और वो कहता है कि 2 बजे ना वो अजीब सी हरकतें करता है। और उससे जब पूछा गया तो कहता है कि मुझे ना जो थोड़ा बहुत याद है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना मेरा सांस रोक रहा है, कोई मेरा सांस रोक रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब मेरी बॉडी जो है ना वो मेरा साथ ही नहीं दे रही। तो मैं जैसे जिस तरीके से एनालिस करता हूँ, मैंने एनालिस किया और मैंने इनको बोला इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, इसको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, इसको पैनिक अटैक्स आते हैं, आप इसे किसी साइकेट्रिस्ट पे दिखाइए। अब ये चीज़ अगर एक एस्ट्रोलॉजर बोलता है तो उसको अपने अंदर हेटी मतलब कमज़ोरी नज़र आती है कि यार मैंने डॉक्टर के पास भेज दिया। क्यों? हमारा पर्पस क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करना। हम कोई हीरो मतलब वी आर नॉट इन बॉलीवुड कि हमें हीरो बनना है। एंड विद द गॉड्स ग्रेस ही इज़ परफेक्टली फाइन। जब उसकी हिस्ट्री बताऊंगा तो यू विल गेट टू नो। शॉर्ट में बता देता हूँ, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ एन IITN और वो बेसिकली 28 ईयर्स का है, बट ही इज़ आउट ऑफ जॉब। जिस वजह से उसका माइंड इतना ज़्यादा तेज भागता है, इट इज़ नेवर एट रेस्ट, जिस वजह से उसको पैनिक अटैक्स आते थे। और वो आपकी एक डिजीज़ होती है पार्किंसम, तो वो ना आपके हार्ट के और नर्व्स और वेन्स के साथ कनेक्टेड होती है। उस वजह से वो ये फील करता था, जिसको हमने गलत नाम दे दिया। आप ठीक से एनालिस करो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अब उसका सोल्यूशन आपको क्या देना है? बगलामुखी माता के मंदिर भेजना है, वहाँ इसका सोल्यूशन है। नाग प्रतिष्ठा करानी है, या फिर मेहंदीपुर बालाजी भेजना है। ऐसा नहीं है कि जब भी आप भूत की बात करोगे, एक लेमैन के माइंड में क्या आएगा? अरे मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ। सब परमात्मा के दर अच्छे हैं, भगवान से डर के कह रहा हूँ, लेकिन आप राइट जगह पे, आपको उस प्लैनेट के हिसाब से कौन सी परेशानी है, कौन सा प्रेत है, कौन सी आत्मा है, उस हिसाब से ही आपको उसको क्योर देना पड़ता है। सर यहाँ तो आपने फिर भी बता दिया, वरना कहते हैं नॉर्मली जनरली ये कहते हैं कि किसी ने कुछ करवा रखा है, ब्लैक मैजिक है, ये है। तो काफ़ी लोग सच भी नहीं बताते थोड़ा कि और पैसे बन जाए, और पैसे बन जाए, हो जाए, एक पूजा हो जाए, कुछ यंत्र सप्लाई हो जाए, बिजनेस बन जाए थोड़ा। एब्सोल्युटली। सो बिजनेस बन जाए, ये वाली चीज़ तो है ही है जी, ये तो हमें आज मार्केट में प्रिवेल कर ही रही है। बट जैसे आपने बोला कि ब्लैक मैजिक, वशीकरण, क्या ये एक्चुअल में होता है? पहले तो ये बात करें, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। इसमें हाफ ऑफ द लोग बोलेंगे नहीं होता, हाफ ऑफ द लोग जिन पे बीती होती है वो बोलेंगे होता है। सो मैं आपको इसका सच बताता हूँ आज। मेरी रिसर्च कहती है कि ये 100% होता है और 200% नहीं होता। अरे देखो आप तीनों अपने चेहरे देखो। ये मानने ना मानने पे आ गए क्या फिर दोबारा? ये क्या चीज कह दिया आपने? मैं बता देता हूँ आपको। सो एक्चुअल में क्या है कि डाउट कहाँ आता है कि यार कहीं हमने अगर वशीकरण कराया है तो वो बंदा कैपेबल नहीं था, या वो तांत्रिक अच्छा नहीं था। चलिए, वो आपने बहुत डीप रिसर्च किया, बहुत सिद्ध पुरुष के पास चले गए। इवन टुडे इन साउथ इंडिया आपको बहुत सिद्ध व्यक्ति आज भी मिलेंगे, बहुत नॉमिनल चार्जेस में। अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो वो आपके लिए वशीकरण करेंगे। जैसे कि अगर आप वशीकरण अपने स्पाउस के लिए करा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, यही चीज़ के लिए मेंट था, फॉर हैप्पीनेस, नीरसता के लिए नहीं। आज लोग इसको तामसिक वे में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है कि आपके ब्लैक मैजिक आपके ऊपर असर कर सकता है, तो 110% एक वीक पुरुष द्वारा भी वायरस भेजा, यानी कि वशीकरण के कोई भी उन्होंने ऐसे नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेजी, आप पे वो इफेक्ट करेंगी ही करेंगी। और मान लीजिए कि आपकी कुंडली में वो योग नहीं है, आपकी कुंडली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा की है, जो कि आप बहुत इजीली बता सकते हो, बहुत बेसिक से कैलकुलेशन है, तो कितना ही सिद्ध व्यक्ति आप पे नेगेटिव एनर्जीज भेजे, आपको उसका माइनर सा असर होगा। जैसे कि इस समय में दिल्ली का वातावरण हम सब देख ही रहे हैं, पोल्यूशन भी पीक पे है। क्या हम सबको कोल्ड हो गया? लेकिन मेजर को है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं भी है। तो आप उनमें से रहोगे जिसको हल्का सा होगा, गला खराब होगा, थोड़ा सा कोल्ड होगा, और आप उसमें से निकल जाओगे। तो अगर आपकी कुंडली में वो स्ट्रॉन्ग योग मौजूद हैं तो आप पे वशीकरण नहीं होगा, और शायद आप उस चीज़ को मानोगे भी नहीं, क्योंकि आप कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है। अगर वशीकरण करने वाला आपको कुछ खाने का पदार्थ, कुछ पहनने का, या कोई ऐसी चीज़ दे दे, तो क्या करेंगे आप? तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा है कभी कभी दो ग्रुप्स की आपस में फाइट होती है, गोलाबारी, गन शॉट्स शुरू हो गए, और उसमें आम पब्लिक मर जाती है, कभी कभी होता है ना जी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कि वो खाने की चीज़ ले आए, आप भोले, आपके मन में तो ऐसा कुछ था नहीं, थोड़ी आपने खाई, थोड़ी आपके किसी फैमिली मेंबर ने खा ली। अब वो वीक है,
उस बेचारे का या बेचारी का कोई लेना देना नहीं है, वो इस पे इम्पैक्ट कर जाएगा और इनडायरेक्टली आपकी हैप्पीनेस भी खराब होगी। आज आपका कोई फैमिली मेंबर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, आपका सिबलिंग, आपके पेरेंट्स, तो आप क्या खुश रह पाएंगे? बट अगर थोड़ा सा आप बता सकते हो ये चार्ट होता कैसा है? अगर आप देखो, मैं एक बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। जिस भी कुंडली के अंदर राहु 4th हाउस में हो, ठीक है, या लग्न के सब लॉर्ड, थोड़ा सा एडवांस है, का कनेक्शन किसी भी चीज में राहु के साथ बने, केतु के साथ बने, तो यू आर वेरी हाईली प्रोन टू ब्लैक मैजिक। शनि के साथ बने तो सामने वाले को बड़ा महापुरुष होना पड़ेगा, सिद्ध होना पड़ेगा आप पे ब्लैक मैजिक करने के लिए, उसे रेगुलर लेवल पे प्रयास करने पड़ेंगे। अब मैं ना आपको ये तरीका बताता हूं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्निकल नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं कुंडलियां देखनी आती, और मैंने तो बहुत बेसिक सी चीज बताई है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होता है इसका। तो आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कैसे रख सकते हो? सेफ एंड सिक्योर रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने अपने आप को बहुत ईजी रखो। आजकल बहुत फैशन आ गया ना, मेटल की रिंग थंब में पहन लेना। आप बाकी फिंगर्स में पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप थंब को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। शुक्र है आप इस पे कोई मेटल पहन रहे हो। जनरली ये चीज तंत्र के अंदर तांत्रिकों के लिए बनाई गई थी, आज आपके डेट फैशन में पहन लेते हो, तो अवॉइड करो। उसके बाद आप ना बीमार होते क्यों हो, या ब्लैक मैजिक आप पे असर क्यों करता है, किस लिए करता है? क्योंकि आप ना स्थिर कभी नहीं होते हो, ऑलवेज माइंड चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो आप हफ्ते में एक दिन या रोज अगर कर सको, आपकी जॉब तो है जिसमें रोज करना चाहिए, 15 से 20 मिनट का मौन व्रत जरूर रखिए। आप उसमें कोई मंत्र चैंटिंग करना चाहते हैं, आप जरूर कीजिए। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। अपने आप को टो से लेके हेड तक आंखें बंद करके इमेजिन करो और अपनी ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट करो, उससे आपका माइंड स्थिर होगा। आप कभी स्विमिंग पूल देखा है आपने? उसमें वो कब गंद निकालते हैं? जब पानी स्टिल होता है, जब वो स्टिल होता है। स्टिल आप जब अपने आप को स्टिल करोगे ना, तो आपका ऑरा क्लेंज हो जाएगा। और साइमल्टेनियसली हम भी इस चीज में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स बनाने की बात कर रहे हैं, राजीव जी से भी बात हो रही थी, जहां पर हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा अभिमंत्रित कर दें, उसकी एनर्जीज को इतना पॉजिटिव कर दें कि अगर आप वहां 15 मिनट भी मेडिटेट करने आ जाओ तो यू विल गेट लाइक डिटॉक्सिफाई हो जाओगे और आप पे ऐसी कोई चीज असर नहीं होगी। सो दिस इज प्योरली फॉर मैनकाइंड, ताकि जिसको नहीं भी पता कि उसके ऊपर ये असर होना, वो भी इस चीज से बच सके। तो सर मतलब यही एक कॉम्बिनेशन है कि राहु इन बहुत सारे। 4th हाउस, कुछ जनरल जो आप सर ये कुंडली की, हम कुंडली का राउंड बात करने वाले थे, मुझे लगा आप राशियां भी बताएंगे कि कौन सी राशि में ज्यादा हाँ, इम्पैक्ट आपने है। राशि की बात करी। सो देखिए, राशि जो होती है ना, वो एक ब्रॉडर एंड होती है। सो राशि के अंदर आपको एक, जिसे कहते हैं ना कि आप एक सिटी का ओवरव्यू ले रहे हो, फिर हम आते हैं एरिया पे, फिर हम आते हैं उस पर्टिकुलर घर पे, है ना। तो आपकी स्पेसिफिक कुंडली स्पेसिफिक ही रहेगी, लेकिन फिर भी जो राशियां थोड़ी सी ज्यादा प्रोन होती हैं उसको अभी बताऊंगा, और जो राशियां इससे ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं, जिनको मैंने अपने करियर में देखा कि इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो भी बताऊंगा। ध्यान से सुनना, शुभम जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि कौन सी राशि में अपनी चेक कर लूं, इतने लोगों से मिलता हूं रोज। कह रहा है मेरी ही ना बोल दे पहले नंबर पे। सो पाइसेस राशि, मीन राशि, आपकी स्कॉर्पियो राशि, आपकी एक है स्कॉर्पियो, मेरी मीन है पहले पे ही पहले वाले हम ही है। स्कॉर्पियो राशि और कर्क राशि, ये कुछ ऐसी राशियां हैं जो कि ज्यादा प्रोन हो जाती हैं ब्लैक मैजिक को, ऊपरी हवा को। अब जैसे कि इन लोगों के लिए एक ब्रॉडर एंड पे एक प्रिडिक्शन, वो आपको इशारा कर रहे हैं, देखा तेरे साथ ऐसा हुआ था, वो कह रहे हैं अरे अभी चुप रहे। मैंने कहा इसीलिए ही हो रहा है। चुप बैठे यार, इसके साथ होती है। हाँ, इसका होता है, अरे मेरे को वो होता है स्लीपिंग पैरालिसिस। होता है ना, पर इसको कोई शक्ल भी दिखती है। मतलब स्लीपिंग पैरालिसिस कहता हूँ मैं उसे, फिर कभी कभार वो वो इसको ले जाने आता है, मेरे साथ चला, दीपक लेकर चला जा बाहर चल। फिर ये कहता है अबे यार फिर आ गया तू। मैं इतना यूज्ड हो गया, मैं कहता चल कर ले जो करना है तेरे को। तो आपको सारी पाइस, सबको डरने की जरूरत नहीं है, बट हम एक ब्रॉडर एंड पे बात कर रहे हैं। ये राशियां ज्यादा प्रोन होती हैं, इन पे ये चीज़ों का असर जल्दी होता है। उसका रीज़न क्या है? ये वाटरी साइंस है। अगर आपको ये बात पता है ना कि ये साइंटिफिकली है कि अगर आप अपने पानी से रोज बात करोगे ना, उसके मॉलिक्यूल सबसे जल्दी उस चीज़ को कैच करते हैं, राइट। इसी बात में से आपको एक बात और बताता हूँ, आप सबने ये चीज़ सुनी होगी कि जनरली एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो रेमेडी देता है, बुखार है आप गाय को गुड़ खिला के आओ। आपने ये बात सुनी होगी, बट इसका कभी रीज़न जानने की कोशिश करी कि गाय को गुड़, हम लोग क्या करते हैं, अरे यार तबीयत खराब है, पापा मम्मी है भाई, यार तू मेरे लिए गाय को गुड़ खिला दियो। नादान है। एक्चुअली क्या है, देसी गाय होनी चाहिए जिसका हुड होता है पीछे।
जब आप गाय को गुड़ खिलाते हो तो गाय आपके फ्रेंडली हो जाती है। 1.25 किलो गुड़ खाने में गाय को समय लगेगा, तो आप गाय के 1 मीटर या आधे मीटर के रेडियस में खड़े हो जाइए। उसके हुड में एक ऐसी पार होती है जो आपके वायरस को खींच लेती है, उसमें से कुछ उसको चाहिए होता है अपनी बॉडी के डाइजेशन के लिए, और बाकी को वो बहुत ऊपर आसमान में फेंक देती है। इससे आपका फीवर बहुत जल्दी डाउन आता है। और हम लोग क्या चले जाते हैं, अरे तू खिला दियो गुड़, अरे यार गुड़ बोला उसने, अरे अंधविश्वास है। आप इसको साइंटिफिकली जोड़ोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। ये तो सर पता ही नहीं था, पहली बार सुन रहे हैं वाली चीज की। सो बैक टू पॉइंट, जो आपने राशिज वाला बोला, जैसे मैंने बताया कि ये वाली राशि ज़्यादा प्रोन होती है। अब जो राशि इस चीज़ के, जिनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता इसके अंदर, लियो को इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। थोड़ी देर के लिए आएगा, कुछ देर के लिए आएगा, लेकिन फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो सर ये खत्म खुद हो जाता है या फिर वो कहीं ट्रीट करवाएंगे तो इजीली देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली राशियाँ जो स्ट्रांग है थोड़ी सी, इनमें ये खुद भी खत्म होता हुआ दिखा है। कुदरत इनका ऐसा साथ देती है कि इनको कहीं ना कहीं से खुद ही किसी ऐसी पॉजिटिव जगह में जाना हो जाता है कि ये डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। इन पर उसका इफेक्ट भी ज़्यादा नहीं आता। आपको माइनर सा कोल्ड होगा तो आप कोई एंटीबायोटिक थोड़ी खाओगे, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही उसको ठीक कर देगा। सो लियो, इसको नहीं पड़ता है। सैजिटेरियस, इसको भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। टॉरस, इसको भी इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो ये कुछ राशियाँ जिसको इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। खासकर बोलना चाहूँगा एक पर्टिकुलर राशि के बारे में, वर्गो, कन्या राशि। सो कन्या राशि को एक चीज का खास ये होते ही भूत है, सॉरी, कि इनको बहुत ज्यादा ना अगेंस्ट द टॉपिक नहीं बोलना। ये बिलीवर है नहीं है, यार ये क्या है, ये होता है नहीं होता, क्योंकि ये लोग ना बहुत एनालिटिकल होते हैं, इनको बहुत तह पे जाना है। कई जीवन के ऐसे रहस्य होते हैं जिन पे आप तह पे ना ही जाएं तो अच्छा है, ठीक है। जैसे कि आपके बर्थ से पहले आपके पेरेंट्स का क्या रिश्ता था, मत ही जाने तो अच्छा है। आपको क्या, आपके साथ वो एक अच्छे पेरेंट्स हैं तो बी विद इट, क्या उनकी ऐसी चीज़ें जो आप पे इम्पैक्ट कर जाए। तो वर्गो राशि को खासकर ध्यान रखना है कि इन मामलों में जिसमें आप किसी स्पिरिचुअलिटी, धर्म अधर्म, भूत प्रेत, ऊपरी हवा, बंधन योग, उसमें ना ज़्यादा अपने लॉजिक्स को या कैलकुलेशंस को यूज़ ना करें। आप दूर रहें, आप पे इसका असर नहीं है ना तो आप दूर रहें, मौज लो। और सर एक रह गई लिब्रा, उसका क्या? देखिए, लिब्रा राशि जो होती है ना, वो इसके अंदर जो है वो ज़्यादा प्रोन होती है जब ऐसे जातक, वो होती है प्रोन जब ऐसे जातक अपनी किसी क्लोज वन के साथ फिजिकल इन टच में आते हैं। अब वो नॉर्मल हग भी हो सकती है विद अ फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि आप ऑपोजिट जेंडर की बात कर रहे हैं हम यहाँ। अगर आप उसके साथ, जैसे एक आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बहुत आपने सुना है कि भाई हम लोग जब कभी किसी से उसको एम्ब्रेस करते हैं या उसको विश कर रहे हैं तो हमारी सभ्यता है कि हम नीचे झुकते हैं और वो हमें आशीर्वाद देता है। तो वो जो टच का और एक्सचेंज है ना, वो लिब्रेंस को सबसे जल्दी होता है। अच्छा, ठीक है, वो सबसे जल्दी होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, क्या आप उसका कोई झूठा स्पून, स्ट्रॉ, ये चीज़ तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उस बारे में पता ही है। आप जो है ना, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में भी परसेप्शन बना लेते हैं कभी कभी, अरे अच्छा अच्छा अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे हैं तो वो भी अच्छा, उसकी तह पे तो जाइए। तो इसलिए इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा फिजिकल टच अवॉइड करके चलिए। सही सलाह दी सर आपने, बहुत अच्छी। सही बंदे को सही सलाह दी। सर वैसे आपकी कौन सी, आप कहाँ लाया करते हो? मेरी एक्चुअल में कर्क राशि है। अच्छा, मैं इसके लिए रेगुलर लेवल पे, देखो एक्चुअल में होता क्या कि आपने देखा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो जब ऑपरेशन करने जाते हैं तो वो मास्क और ये क्यों पहन के रखते हैं, वाइट कोट क्यों पहन के रखते हैं? अंदर उनको किसको दिखाना है कि वी आर डॉक्टर्स? बाहर तो आप कह सकते हो कि उनको हॉस्पिटल में दिखाना है, अंदर उनको किसको दिखाना है? क्योंकि वाइट कलर जो होता है ना, वो नेगेटिविटी को सबसे कम कैच करता है। तो वहाँ पर बहुत सारे वायरस, क्योंकि जब वो बॉडी खुलती है तो बहुत सारे वायरस निकलते हैं, ठीक है। तो वो उस वायरस को ख़त्म करने के लिए या अपने पास ना करे तो वो मास्क और इसी पहनता है। तो ऐसे मैं भी रेगुलर लेवल पे कुछ प्रोटेक्शंस करता हूँ। आप सारा टाइम इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी चीज़ों के क्रॉस आते हो तो आपको प्रोटेक्ट करना है। राजीव सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इतनी बात हो रही है, एस्ट्रो सागा आपका एक बिजनेस वेंचर है जो एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड है। मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताओ, और वो आपके माइंड में कैसे आया, उसके पीछे का रीज़न भी थोड़ा बताओ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी है कि आप इंडियन कल्चर को देखो, एस्ट्रोलॉजी के बाद आदमी कब जाता है? मेरे हिसाब से 2 ही बार जाता है। या तो बच्चा बच्चे की शादी करने तो ये देखने कि मंगल तो नहीं है, डेट भी निकलवाने जाता है कभी मेन मंगल तो नहीं है। दूसरा, जब आदमी लॉसेस में आता है। तो 2014 में को कुछ लॉसेस लगे थे,
तब मैं बहुत परेशान था। तब फैमिली में किसी ने बोला भाई एस्ट्रोलॉजर से एक बार कंसल्ट कर लो। तब मैं 2-3 एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट में आया, अभय जी, अभिषेक जी, और तब इन्होंने मुझे कुछ इश्यूज़ बताए, कोई रीजंस बताए। वो सब तो सही थे कि आप क्यों आए, अब ये से निकलना कैसे। आपको इश्यूज़ तो बहुत बता देंगे, लेकिन रास्ता दिखाना कि इससे बाहर कैसे हो गया आप, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तब अभय जी और अभिषेक जी की हेल्प से मैं उन सब चीज़ों से बाहर आया, बड़े लॉसेस से बाहर आ गया। तब मेरे दिमाग में एज ए बिजनेसमैन सीधा एक चीज़ आई कि जब मैं उस लॉसेस से बाहर आ सकता हूँ तो मैं कमा भी तो सकता हूँ। बेसिकली इनके क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि एक बार के लिए मेरी रिसर्च और डीप जानी पड़ती थी। मैं गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहा हूँ, बताओ कितने बजे लूँगा और मिल जाएगी, कितने बजे लूँगा, तो हर कोई पूछ लेता है, मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर तो एक जैसे एस्ट्रोलॉजर को कभी चैलेंज नहीं लेना चाहिए, बट ये इसलिए नहीं करते थे, बट इनके क्वेश्चंस ही ऐसे थे। सो मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता था। राजीव जी आज तो उल्टा ढंग जाओ, गाड़ी नहीं मिलेगी। सर कैसे कह सकते हो गाड़ी नहीं मिलेगी, मेरी सारी बिलिंग हो गई, सब कुछ हो गया, मिलेगी। सो उस दिन मेरे ख्याल से कुछ इलेक्शन थे या कोई ऐसी चीज़ थी जिस वजह से ऑन द स्पॉट जो है जो कार्स की डिलीवरी है वो बंद हो गई ड्यू टू सर्टन पेपर्स, कि वो पेपर नहीं निकल पाएगा, गाड़ी नहीं है। आपको क्या बोला था, गाड़ी नहीं आएगी, गाड़ी नहीं आई। तो फिर नहीं, इन्होंने बात बोली कि यार मैं तो आप पे ट्रस्ट कर गया, और जो आपका पहले क्वेश्चन था, आपका था शायद कि हम एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास कैसे करें। उसके लिए इन्होंने बोला कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। कोई, मैं तो ये नहीं कह रहा कि अकेला मैं ही अच्छा हूँ, और भी कितने अच्छे होंगे, लेकिन एक क्लाइंट कैसे जाने कि ये बंदा जेन्युइन है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जेन्युइनिटी होती है, अपनी तरफ से अच्छा करो। तो उसके लिए फिर इनके माइंड में डिस्कशन होते होते एक थॉट आई कि यार क्यों ना एक बेसिक एजुकेशन सबको दे दी जाए, एक ब्रशिंग अप, ताकि कोई भी अपनी लाइफ को डिस्कस करने जाए तो वो बेवकूफ़ ना बने। तो इसके लिए हमने एस्ट्रोसागा के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग पे वीडियोस दी हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज दिए हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे 595 रुपीज़ में, जिसमें आप 1 मंथ के लिए अनलिमिटेड पूरा सीख सकते हो, ताकि आपको एक ब्रशिंग अप आ जाएगी। वो ब्रशिंग अप आपके लिए उतनी ज़रूरी है जितना कि आप एक डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाते हो। सो आपको पता है पेन किलर है, यार दर्द नहीं हो रही, मुझे नहीं खानी, इन्फेक्शन की खा लेता हूँ। तो आपको पता होगा अरे यार ये एस्ट्रोलॉजी तो मुझे ऐसे बोल रहा है, लेकिन मैंने तो वहाँ सुना था, ऐसा तो होता नहीं है। तो यू विल गेट अ ब्रशिंग अप। ओके, तो बेसिक नॉलेज, बेसिक आप चाहते हो सबको अपना इतना पता हो। अब मैं आपको इसमें एक बात और बताता हूँ। होता क्या कि जैसे आप हम लोग बैठे हैं आपस में, हो सकता है जाते जाते मैं आपको कोई चीज़ गिफ्ट दे जाऊँगा, यार आपके साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लगा, ये चीज़ ले जाओ, या आप मुझे दे दोगे। एक फ्रेंडली जेस्चर है हमारा कि चलो अभय जी आप जा रहे हो यार, तो एक बार के लिए ले जाओ। तो हमें ना इस चीज़ में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं एज अ गिफ्ट और हम क्या चीज़ दे रहे हैं एज अ गिफ्ट। इसको ना हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं और अपनी डेली लाइफ में ध्यान भी नहीं देते। बहुत बार आप देखोगे कि आपने एक प्रोफेशन, एक काम, एक नई जगह खोली, ठीक है, वो लैंड लिया, उसको ऑफिस बनाया, दुकान बनाई या घर बनाया, और अचानक से आपका ना सारा का सारा प्रॉफिट रुक गया, आपकी सेल रुक गई, या आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो। इसके पीछे का रीज़न क्या? इसके पीछे के 2 के अलावा कोई तीसरा रीज़न नहीं हो सकता। 2 रीज़न इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो काम किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के किया, या आपका पहले का काम चलता आ रहा था, आपने दूसरी ब्रांच खोली और आप अचानक से फेल हो गए, तो 2 ही रीज़न हो सकते हैं। एक, उस लैंड का लग्न यानी कि राशि निकलती है, जहां पर हम बैठे हैं इस घर की भी एक राशि है, क्या वो राशि आपकी कुंडली से मैच करती है? अगर नहीं करेगी तो ये जगह आपको कभी फलेगी फूलेगी नहीं। और दूसरी चीज़ है कि घूमते फिरते आपको किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, वो गिफ्ट आपके लिए पॉइजन है। सर ये तो आप बहुत लोगों का खर्चा भी बचा रहे हो और बहुत लोगों का दिल भी तोड़ रहे हो, बिकॉज फ्री की चीज अच्छी तो लगती ही है। और ऐसी फ्री की चीज़ जो आपके जीवन का भट्टा गोल कर दे, मत लीजिए। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपको किसी ने वॉच गिफ्ट कर दी, ये ऑफनली गिफ्टेड हो जाती है, किसी ने आपको दी, फ्रेंडली जेस्चर में वॉच गिफ्ट कर दी, और वो वॉच अगर रुक गई, हम लोग नहीं पहन रही, हमें नहीं पसंद आई, अलमीरा में डाल दी, तो वो रुक जाएगी। और आपके 10th हाउस में मरकरी है, मैं लिख के दे रहा हूं ये बात, आपकी प्रोफेशनल लाइफ ऐसे रुइन होगी कि आप समझ नहीं पाओगे। आप वो प्लेयर बनोगे जो कि नेशनल्स तो बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन इंटरनेशनल के अंदर वो अपना करियर ही नहीं बना पाया, और आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्या। धक्के खाते रहिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास। सर परफ्यूम के लिए भी कहते हैं कि परफ्यूम तो लड़ाई हो जाती है, परफ्यूम तो एक जनरलाइज चीज है लेकिन कौन सा प्लैनेट आपको लेना है और कौन सा आपको देना है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। गिफ्ट देते समय भी आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कहीं हम उस प्लैनेट के चीज में तो नहीं गिफ्ट दे रहे हैं जो हमें जीवन में सुख देने आया है। आज ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं,
आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि आप मेरे से दूर जाओ। तो अगर मैं किसी तीसरे के पास आपको भेज दूंगा, यार चले जाओ, आप एक दिन चल जाओगे, दूसरी बार चल जाओगे, तीसरी बार आप मेरे पास नहीं आओगे। अब आपका सर्कल भी बढ़ गया, आपका प्रॉस्पेक्ट भी बढ़ गया। तो मुझे आपको अपने पास सिक्योर रखना है, मुझे आपको कभी किसी को नहीं देना है। तो इसलिए जो प्लैनेट्स आपकी कुंडली में आपको सुख समृद्धि देने आए हैं, उसका दान कभी मत करें, वो आपकी लाइफ में बहुत लॉस क्रिएट कर सकते हैं। तो एक कॉमन आदमी कैसे जज करे मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना, मतलब या फिर कुछ इसके लिए आपको एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना अनिवार्य है। ये नहीं पता लग पाएगा, आप जब तक अपनी बॉडी को चेक नहीं कराओगे तो आपको कैसे पता? जब तक सही चल रहे हो। आप देखते हो आजकल 40 की एज के अंदर हार्ट अटैक आ गया, अरे यार कल तक तो ठीक था। आपको कैसे पता कल तक ठीक था? अब ये राहु का युग है, इसको कलयुग बोलते हैं, मशीनों का युग। यहां पर बच्चे भी सिजेरियन के थ्रू डॉक्टर की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हो रहे हैं। तो इतने सारी चीजें जब हो रही हैं, आप 2000 बाद के सन 2000 के बाद के बर्थ देखो, आपको रात के बर्थ मिलेंगे ही नहीं, इक्का दुक्का मिलेंगे। तो जब आप इतनी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो तो आपको उसकी प्रिकॉशंस भी लेके चलनी पड़ेंगी। पोल्यूशन आता है, वायरस आता है, मास्क पहनते हो ना, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। ओके तो सर कुछ इसमें जनरल नहीं है कि आपको ये हर किसी को जनरल चीजें सूट करेगी, या कुछ एक जनरल चीज है जो आपको गिफ्ट करनी नहीं? जैसे ऐसा कभी कहते हैं ना कि अपने कपड़े किसी को भी दान में मत दो, क्योंकि उससे भी ब्लैक मैजिक या कुछ एनर्जी अच्छा पॉइंट रेज किया है। कपड़े, जूते, ये सब दान में ना दो, ये तो हमने बड़ा कॉमनली सुना है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है और समझनी है। हम लोग एक बहुत बार ऐसा करते हैं ना, गाड़ी में कुछ खाते हुए जा रहे हैं, बेचारा कोई गरीब आया, बच्चा है, हमें तरस आ गया, हमने उसको नाइफ से कट किया, भाई जूठा नहीं दिया, नाइफ से कट किया और बाकी का हिस्सा उसको दे दिया। दिस इज अ ब्लंडर। आप उसको नया ला दीजिए, उसको पैसे दे दीजिए। बड़े लोग कहते हैं सर पैसे क्यों दें, वो पता नहीं उस पैसों का क्या करेगा। अरे परमात्मा जब तुम्हें पैसे देता है तो वो सोचता है वो तुम क्या करोगे, सारे सदुपयोग कर रहे हो उसका, नहीं ना, तो दे दो। अगर फिर भी मन नहीं मानता तो आपकी चॉइस है, लेकिन आप अपनी खाती हुई चीज नहीं देंगे, उसको कट कर दिया, दे दिया। दिस इज लाइक गिविंग योर फॉर्च्यून्स, अपनी किस्मत को नहीं आप दे सकते हो। ठीक है, ये चीज का खास ध्यान रखें। ऐसे ही आप अपने कपड़े पहने हुए हैं, जैकेट बहुत अच्छी पहनी हुई है, आप बहुत अच्छे से उसको पहन के रखते हो। अब कोई आपने देखा आपका ही कोई थोड़ा सा वीक एम्प्लॉई है, तो सर्दी लग रही, अपनी जैकेट उतारी और आपने दे दी, गलत। उसको प्रॉपर तरीके से वॉश कीजिए। ये जितना आजकल फॉरेन का ये आ गया है आपका कपड़ा, ये ड्राई क्लीन ज़्यादा हो रहा है। हमारे कल्चर में तो ऐसा कभी रहा ही नहीं। हमारा कल्चर हमेशा वाटर को, पानी को पवित्र मानते हुए धोना, नहाना, ये हम लोगों के अंदर है ना, तो हम इससे दूर क्यों चले जा रहे हैं? ड्राई क्लीन रहेंगे, वही दिनों दिनों तक वही जैकेट लटकी हुई है अलमीरा में, वही पहनते चले जा रहे हो, वही आगे कल को किसी को दे दी 2 साल बाद, तो आप अपने ऑरा को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। कपड़े दे रहे हैं तो वॉश करके जरूर दें। डेफिनेटली यस। आप किसी के घर का कुछ आया खा रहे हो तो आपको थोड़ा सा उनकी नॉलेज एक बेसिक होनी चाहिए। और अगर आप लोग कहते हो कि सर हम नहीं इन चक्करों में पढ़ना चाहते हैं अभय जी, ये सब में तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो बस मेरी 2 छोटी सी बात मान लो। अगर आपके पास कुछ भी आया है, डेफिनेटली वो पदार्थ जो है वो प्रसादम बनने के लायक होना चाहिए। आप उसको परमात्मा को भोग लगा दो, उसके बाद आप उसको कंज्यूम करो। वहां पर की पॉजिटिव एनर्जीज किसी भी टाइप का कोई भी, और जो पूजा घर आपके घर में है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जरूरी कोई मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप उसे कंज्यूम कर लीजिए। बट सर इस केस में मेरे को पर्सनली एक वो डाउट आ रहा है, जैसे कि हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता, ठीक है, और किसी के यहाँ से आया जहाँ पे बनता है, कोई मिठाई आई, कुछ भी आया जहाँ नॉनवेज बनता है, तो हमें वहम आता है अपने यहाँ भोग लगाने में जी। तो उस केस में क्या अच्छा, उस केस में अगर वो सील्ड आई है, पैक्ड आई है, तो आप जरूर लगाएं। अगर वो सील्ड नहीं है, उसमें से कुछ टुकड़ियां निकली हुई हैं, फिर नहीं, क्योंकि उनके हाथ लग गए और एक्सचेंज हो गया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने नॉनवेज खा रखा है, देखो ये भी उनके कुछ कर्म है जो परमात्मा ने उन्हें जन्म दिया है। अब आजकल आप देखोगे कि पास्ट लाइफ के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है, पास्ट लाइफ है नहीं है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी इस पे बात करते हैं कि आपके पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म है। अब पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म को आप कैसे भी लो, वो बात की बात है, लेकिन एक बार के लिए अगर आपकी कुंडली में वक्री ग्रह यानी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट, अगर आपने इस टर्म को सुना हो तो रेट्रोग्रेड मीन्स, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा हूँ, रेट्रोग्रेड मीन्स वो प्लैनेट जो कि उल्टा चलते हैं, हमें ऐसा लगता है। अगर आपकी कुंडली में ज़्यादा हैं तो ऐसे केस में आपकी लाइफ के अंदर करेक्शन बहुत बार करनी पड़ेगी आपको। इसको हम बोलते हैं कि आपका पेंडिंग कर्म है। आप इसको पेंडिंग कर्मा बोल लीजिए, तब भी वही रिजल्ट है, या आप बोल लीजिए कि आपको ऐसा कर्म करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसमें। एक 87 ईयर्स की लेडी थी एंड शी वाज अलाइव।
उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मेरी नेबर ही है, सो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इतनी जगह जाता है तू, इतना सब कुछ करता है, मेरे सामने सामने बड़ा हुआ, मुझे ये बता कि मैं अब जीवन में कर क्या रही हूँ, व्हाट इज माई पर्पस। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई 2018 में। शी सेड सब कुछ मैंने कर लिया, सारे बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, मैं तो भगवान को भी इतना मानती हूँ, तो मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ रही, अब बस मैं थक गई हूँ। सो मैंने उनको एक ही आंसर दिया कि अभी आपके कर्म पूरे नहीं हुए हैं। जिस कमरे में आप रहते हो, ठीक है, आज आप एक्टिवली बहुत कहीं आ जा नहीं सकते हो, शी इज एक्टिव, मतलब ऐसा नहीं है कि शी इज बेड रिडन, विद द गॉड्स ग्रेस शी इज एक्टिव। सो मैंने बोला अभी ना आपके कुछ पेंडिंग कर्म हैं, जब तक वो कर्म पूरे नहीं होंगे तब तक आप इस धरती से एग्जिट नहीं ले सकते हो। और वो कर्म क्या है, मतलब मैंने उन्हें तो नहीं बताया, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उनके कमरे में कुछ ऐसे रिलेटिव्स आके बैठेंगे जिनके आपस में बेटा और बेटी की शादी होगी और वो बात वहीं होगी, उन्हीं को मिलने आएंगे, उन्हीं के समागम से दो लोग अपना जीवन को चलाएंगे। मेरी बात समझे, यानी कि किसी की शादी उनके माध्यम से होनी है, ये भी उनका कर्म है, जब तक वो पूरा नहीं होगा इस धरती से एग्जिट नहीं मिलेगा। ये आपने उनकी कुंडली में देखा? एब्सोल्युटली। ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई मिलेगा आके। देखिए इनके यहाँ। जनरली आपको कभी भी डेथ की प्रिडिक्शंस नहीं करनी चाहिए, ये परमात्मा ठाकुर जी के हाथ में, कृष्णा के हाथ में, बट एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा साधक इस चीज़ को झट से पकड़ सकता है। आप लोग इतने सारे अपने दोस्तों को इस चैनल पे बुलाते हो, किसी ने भी आज तक एक्सेप्ट किया कि मैंने साधना कर रखी है? उनको याद आ रहा है कोई? नहीं, नहीं, नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूं मैंने साधना कर रखी है, और बताऊंगा कौन सी साधना कर रखी है। साधना का मतलब होता है ध्यान लगाना। व्हेन यू आर इन अ मेडिटेट स्टेट, एक डॉक्टर, लॉयर, एक आईपीएस भी साधना करते हैं अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मैंने साधना कर रखी है एस्ट्रोलॉजी में, प्लैनेट्स की साधना। आप 13-13, 14-14 घंटे मैं कमरे में बिना बाहर आए, बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ प्लैनेट्स के साथ ही अपने जीवन को बताया है। हर एक चीज़ प्लैनेट के साथ आप जोड़ सकते हो। जब आप उसको साध लेते हो, आपकी रूह, आपकी सोल, आपके कण कण में ग्रह होना चाहिए। जैसे कि किसी की कुंडली में एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, सूर्य केतु, एक मोटे तौर पे बता रहा हूँ, उसके घर में वॉच ऑफनली बंद होती रहेगी, क्लॉक या वॉच। तो मेरे पास कोई आया, मैंने उनको बोला आपके घर में ना और भी कॉम्बिनेशन देखने, एक मोटे तौर पे बता दिया। आपके घर में तो जो घड़ी बंद होती है, पहले उसको ठीक करके आओ, जब तक आपको फेम नहीं मिलेगा। आपको कैसे पता लगा? साधना कर रखी है जी। कर तो रखी है प्लैनेट्स की। आप प्लैनेट्स को क्यों नहीं साध सकते हो? आपको उसको अपने रूह तक, अपनी हर चीज में उसको जोड़ना है, एंड डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स, ठीक है। अब कई लोग मेरे को ये भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि वास्तु होता है या नहीं होता है। अगर किसी को भी इस चीज का डाउट है आप में से भी, तो एक काम करना, अपने घर की स्टेयरकेस, सीढ़ियां तो आजकल सबके घरों में, शहर में तो हर जगह में, उसको रिपेयर कराना शुरू कर दो, उसके पत्थर को तोड़ दो और नया पत्थर लगाना शुरू कर दो। 99.9% आपकी लाइफ में ऊपर नीचे चीजें होना शुरू हो जाएंगी। अच्छी होंगी या बुरी? ये तो आपकी कुंडली बताएगी। अच्छा, अप एंड डाउन होगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल, लाइक अ Changes दिख जाएंगे। चेंजेस दिखेंगे। जिनके घर में चल रही है कंस्ट्रक्शन, फटाफट से काम खत्म करवाएंगे वो, ये सुन के जल्दी जल्दी काम खत्म करवा। अगर आपको विश्वास नहीं कि कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल सेट घर पे हो ना। अगर आपने घर ही खाली करके रेनोवेट करा रहे हो, फिर तो आपको डेफिनेटली विद हाउस वार्मिंग आना चाहिए। बट आपको लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं होता, अरे यार हमने यहाँ से सामान उठा के यहाँ रख दिया, कुछ हुआ तो है नहीं, इससे क्या होता, कुछ नहीं होता, सब परमात्मा की वो है। अरे एवरीथिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सब कुछ इफेक्ट कर रही है ना। तो आप ये करके देखो, आपको उसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा सामने कि हाँ यार ये तो फ्लक्चुएशन हो गई लाइफ के अंदर, है ना। तो हर चीज़ का महत्व है उस हिसाब से। सर एक चीज आपने बताई थी, एक इवेंट हुआ था आपके साथ कि आपका फोन चोरी हो गया था जी। तो सर मैं इसके ही अराउंड एक क्वेश्चन है कि किसी का जैसे फोन या लैपटॉप ये सब चोरी होना भी लिखा होता है या कुंडली में? डेफिनेटली लिखा भी होता है, और इसका आप टाइम पीरियड भी बता सकते हो कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी कुछ ना कुछ चोरी होगी, या आपके थ्रू या आपके किसी माध्यम से। आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जो आपने बताया हो, और फिर वो चीज बच गई हो चोरी होने से, या फिर होती ही होती है? देखिए वो चीज़ बच गई हो तो इसका ना फीडबैक कम मिलता है आपको, क्योंकि जो चीज़ आपकी बच गई है तो वो तो आपको पता ही नहीं लगनी। लेकिन एक बार के लिए उस टाइम पीरियड में ये चीज़ हुई हो, उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद भी हूँ। सो मेरी एक दशा चली, जैसे उन्होंने बताया कि मेरा फ़ोन चोरी हुआ और पर्टिकुलर प्लैनेट कहता कि अभी कुछ और भी चोरी होना है, तो मैं तो बहुत सतर्क हो गया। लेकिन तब मैं अपनी अर्ली डेज में था एस्ट्रोलॉजी के, मैं तो सतर्क हो गया, लेकिन पापा को बोलना भूल गया। सो वो होलसेल मार्केट है एक दिल्ली में, टैंक रोड, तो वहाँ से आ रहे थे अपनी, हम लोकल मार्केट है तो लोकलाइट्स हैं वहाँ के, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, अपनी अपर पॉकेट में पैसे डाल के, एंड इट वाज गुड अमाउंट एट दैट टाइम, मतलब 1 लाख के करीब था, वो डाल के आ रहे थे। डालते आ रहे थे तो जैसे कोई एक, आपने ये सुना हिप्नोटाइज आजकल बहुत ज़्यादा लोग कर देते हैं, और एक बार के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी शुरू कर देते हैं। वो एकदम से उनके क्रॉस आया, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, वो इतनी जल्दी हिप्नोटाइज नहीं होते हैं, उन्हें पता ही लगा, वो
ऐसे ले गया। जब तक वो उसको रिकॉल करते तब तक वो बाइक पे बैठ के चला गया था। तब मुझे समझ में आई कि ये अगर प्रॉब्लम मेरी कुंडली में आ रही है तो आपको अपनी पूरी इंटायर फैमिली को सतर्क करना है, सिर्फ आप ही को नहीं, पूरी इंटायर फैमिली को, जो भी आपसे कनेक्टेड है फाइनेंशियली, क्योंकि लॉस तो आप ही का है एंड ऑफ द डे। तो इसलिए आपको इंटायर फैमिली को करना है। बिल्कुल घर पता में लग लॉस आएगा मतलब बेसिक। घर को लॉस होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लॉस होगा ही होगा। और मेरा ना एक और बहुत बड़ा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है एस्ट्रोलॉजी, इसको लेके एक बहुत बड़ा डाउट है। आपने कभी डॉक्टर सुने हैं कि भाई वो हार्ट स्पेशलिस्ट भी है, ऑर्थोपेडिक्स भी है और आई स्पेशलिस्ट भी है? सुना है आपने? नहीं सुना ना। लेकिन अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो आप जो मर्जी फील्ड के बारे में बात कर लो, उन्हें शर्म आती है बात बोलने में कि हमें ये पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्ट में हमारी रिसर्च नहीं है। क्यों? हमें भी तो एक पर्टिकुलर कम से कम 500-700 कुंडलियों पे रिसर्च करना चाहिए। सारे प्रिंसिपल्स जो आपको आपके गुरु से मिले, मैं बहुत लकी रहा कि मुझे अपने गुरु का आशीर्वाद मिला, मुझे उन्होंने पढ़ाया। मैं तो एक बार एक इंस्टीट्यूट से निकाला गया था क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चंस पूछता था, तो जिनसे मैं उन्होंने मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। तो उस समय में जो भी उन्होंने मुझे प्रिंसिपल्स दिए, उन प्रिंसिपल्स को रिसर्च किया कम से कम 500-700 चार्ट्स पे, उनको ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए नहीं, और ज़्यादा बेहतर इस साइंस को निकालने के लिए। उसके बाद ही आप किसी चार्ट पे प्रिडिक्शन करें। तो सर जैसे कि आपने कहा कि साइंस तो वर्क करती है पर इंसान फेल हो सकता है कोई, तो आपने अपने एक्सपीरियंस से कैसे सीखा, या लोगों को आप क्या सजेस्ट करोगे कि कौन सा सही है एस्ट्रोलॉजर है, या कुछ एक ट्रेड्स जो हमें एज कस्टमर्स कह लो या एज लोग जो क्लाइंट्स कह लो कि एक एस्ट्रोलॉजर में क्या देखना चाहिए सबसे पहले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आज आप अपने ना हेल्थ के लिए किसी भी डॉक्टर पे जाते हो तो आप खूब सारा सर्च करते हो, रेफरेंसेस पीछे, इस डॉक्टर की खुद की लाइफ कैसी है। आप कभी किसी ऐसे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो जो कि खुद ही हर कुछ दिन बाद अपनी ट्रीटमेंट कराने जा रहा हो, आपको कह रहे हो तो खुद तो ठीक हो नहीं पाया, हमें क्या ट्रीट करेगा। ऐसे ही आप जिस इवेंट के लिए जा रहे हो, आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो, लाइफ के रिलेशनशिप्स के लिए जा रहे हो, प्रोफेशन के लिए जा रहे हो, ऊपरी हवा, भूत प्रेत, किस चीज़ के लिए जा रहे हो, थोड़ा सा उस एस्ट्रोलॉजर के बारे में जानने की कोशिश करो कि उसकी खुद की पर्सनल लाइफ इस चीज़ में कैसी है, नंबर 1। बट ये बहुत टफ जॉब है, ये आप हम कैसे उसके बारे में जान लें? नंबर 2, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करो तो डेफिनेटली एक बार तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब आप उससे ट्रस्ट करते हो ना तो ट्राई टू आस्क, दोबारा से कह रहा हूं, उसको ट्राई एंड टेस्ट हम चेक नहीं कर रहे हैं, अपनी तसल्ली के लिए उनसे थोड़े बहुत ना वेरिएबल क्वेश्चंस पूछें। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपके A to Z सब क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स देने के लिए राजी हो जाता है, दैट मीन्स कि ही इज नॉट वेल वर्स्ड इन दी सब्जेक्ट। आप MBBS करके एस्ट्रोलॉजर तो बन सकते हो, बट MD आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ही कर सकते हो। आज अभी ऑफ द कैमरा आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर 2024 में इंडिया को क्या होगा, पूछ रहे थे ना अभी, इंडिया में क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला, उसका क्या आंसर दिया मैंने आपको? मेरे को नॉलेज नहीं है इस बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता, इतना पता एग्जैक्टली क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, मैं आपके आगे हीरो बन सकता था। एस्ट्रोलॉजी हाँ प्लैनेट्स ही तो हैं, बट इसको बोलते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। इसके लिए डीप रिसर्च चाहिए, आप कुछ प्रोडक्टिव तो दो। जब मैंने मुंडेन में रिसर्च नहीं करी, मुझे तरीका पता है, कैलकुलेशंस पता है, बट मैंने रिसर्च नहीं करी। जिसमें मैंने रिसर्च नहीं करी उसकी मैं गारंटी या श्योरिटी क्यों लूं? तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट पढ़ना नामुमकिन है। पर सर ये भी होता है कि जैसे मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया और मैंने सिर्फ अपना नाम ही बताया और उसने मेरा एक तरीके से पूरा चिट्ठा खोल दिया कि अच्छा आपके साथ ये होता है, आपके घर में ये है वो है। तो ये भी एक तरीका है कि जिससे भरोसा हो सकता है आदमी को, क्योंकि आजकल यही चलता है कि जितना मैं कम बताऊं किसी को और उसने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बता दिया, तब ज़्यादा भरोसा होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप ये बात बोल सकते हो। अब जैसे आपने ये बात बोली, मेरी एक क्लाइंट थे बहरीन की, मतलब शी वॉज इन बहरीन, तो वो किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने उनको एक बार के लिए जब उनका चार्ट देखा, प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला आपके ड्राइंग रूम में जो रेड चेयर्स पड़ी है ना, आप उनको हटा दीजिए। एंड शी वॉज अमेज्ड, वो राजीव जी के रेफरेंस से थी मेरे पास। शी वॉज अमेज्ड, उनको लगा कि यार इनके पास कौन सी सिद्धि है, इन्हें कैसे पता कि बहरीन में रेड कलर की चेयर्स पड़ी हैं। तो यू आर राइट, उनको मेरे पे बहुत ट्रस्ट हो गया उस बात पे। करेक्ट। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस ट्रस्ट को मैं मेंटेन करूं। हालांकि वो एक प्योर कैलकुलेशन थी,
मैंने कैलकुलेशन किया। ऑल राइट, उनके घर में रेड चेयर्स होना, ये दिस इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, या फिर आपने वास्तु के हिसाब से बताया कि वहाँ पे रेड कलर है? ओके, सो यहाँ पर बैठे हुए वास्तु से आप बिना देखे कैसे बता सकते हो? सो आपकी एस्ट्रोलॉजी की कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिससे कि आप वो बता सकते हो कि यार वो एरिया में ये कलर पड़ा हुआ इनकी कुंडली में बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इसलिए मुझे वो हटवानी थी ताकि वो अच्छा सोच सके। प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों ने खुद ही निकालना है। सो वी आर लाइक अ मैप जो आपको गाइड करके आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो अब यहां पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही वॉज वेरी राइट कि उनको इतना ट्रस्ट हो गया कि वो रोज सुबह मेरे से बिना पूछे अपना डे स्टार्ट नहीं करती थी। उस समय पे भी उनके कुछ डिसीजंस ऐसे थे जिसमें मैं बैकआउट हो गया। मैंने उनको बोला कि नहीं, ये वाला एरिया मेरा काम नहीं है, ये आप एक बार के लिए या तो किसी एक्सपर्टीज के पास जाइए या इसमें अपना लॉजिक यूज कीजिए, मैं आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकता। करने को मैं उनको बोल सकता था ये स्टोन पहन लीजिए, ये पूजा कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मेरा तो रीजन ही यही था इस लाइन में आने का। और सर ये जब बात उठी है, मुझे पता नहीं आपका टॉपिक है कि नहीं, बट मुझे लगता है आपने पढ़ा बहुत होगा, ये हिप्नोसिस या चीज़ें प्रिडिक्ट कर लेना या उस टाइम कुछ सेकंड्स के लिए माइंड को कंट्रोल कर लेना, ये भी एस्ट्रोलॉजिकली पता चलता है कौन वीक है कि किसका माइंड ज़्यादा कंट्रोल में आ सकता है चीज़ों के? डेफिनेटली यस, 110% ये चीज़ आप बिल्कुल बता सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन मोर प्रोन है। जैसे मैंने आपको बोला, कुछ राशियों का नाम लिया था ना, पाइसेस, कर्क, इन राशियों को थोड़ा सा वैसे भी अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगहों पे जाने के लिए। और आपको खासकर वगो हो ना आप कन्या राशि वाले को कि चल यार मैं एक्सपेरिमेंट करके आता हूँ। और अगर किसी का चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है, चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, चंद्र के ऊपर शनि का एस्पेक्ट है, ठीक है, चंद्रमा 8th और 12th हाउस को लेके जा रहा है, चंद्रमा 12 नंबर राशि से हिट मार रहा है किसी पर्टिकुलर प्लैनेट को, ठीक है, तो ऐसे केसेस में ऐसे जातक हिप्नोटिज्म को जल्दी प्रोन हो जाते हैं। आपको मैं अपनी एक बात बताऊं, मैं अपने लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत यूज़ करता हूं। सो बेसिकली मेरे जो फादर है ना, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो मैं भी उनके साथ कभी कभी प्लॉट की मीटिंग में चला जाता हूं। एक ऐसी जगह है जहां मैं अकेले कभी मीटिंग में नहीं जाता हूं, क्योंकि मुझे 100% श्योर है उसकी एनर्जी से कि वो बंदा हिप्नोटाइज करता है। और आप सोच के आओगे ना कि आपने ये चीज़ इतने की खरीदनी, आपको पता ही नहीं लगेगा, उसके टेबल पे जाके आप महंगी खरीद के आओगे। अच्छा जी, मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात, आप जितना मर्जी बोल दो कि हम यंगस्टर्स हैं, हम स्मार्ट हैं, तो मैं ना हमेशा जोड़ी में जाता हूँ कि यार पापा के साथ जाऊंगा और एक जना ना एक दूसरे की आंख पे देता रहेगा। जब मैं कोई वैल्यू बोलने लगूंगा तो वो मुझे ऐसे इशारा कर देंगे बस अब रुकना है, तो रुकना है, नहीं तो वो मुझे बोलेंगे 5 मिनट के लिए बाहर आ, उठा के ले जाएंगे ताकि मैं उस चीज़ से हटूं। ये बहुत फेमस है बंदे और ये होता ही होता है। मैं रिस्क नहीं लेता, जिसका कॉम्बिनेशन ऐसा है तो उसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम भी देखे सर, कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए साथ चल लेना हमारे देश में। वो खासकर है क्योंकि अगर जब तक आप उस लैंड का राशि नहीं बनाते हो तब तक आप उस पर पकड़ नहीं बना पाओगे और आप उस पर फलोगे फूलोगे नहीं। तो ये चीज़ तो मस्ट है ना। और उसके बाद आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि इस फैमिली में हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि इस घर में सुसाइड हो रखा था कि नहीं हो रखा था, मृत्यु हो रखी थी, और मृत्यु के कितनी देर बाद उनका दाह संस्कार हुआ। आपको पता है जब मेडिकली डेड कहला दिया जाता है उसके भी बाद 6 घंटे लगते हैं बॉडी को कंप्लीटली फ्री होने से। सो वहां पर उन्होंने किन डिसमेंटल किया ठीक से। कई लोग ना मानते हुए गद्दों को वहीं रख देते हैं, उनके कपड़ों को वहीं पड़े रहने देते हैं। आपको या तो उसको जला देना चाहिए या अलग अलग दिशाओं में डाल देना चाहिए। अब ऐसा घर भी अगर आप ले लोगे तो आपको कुछ नहीं पता है, आप तो भोले आदमी हो, आपने देखा नहीं यार इसकी रिपोर्ट अच्छी है, नेचुरल डेथ हो रखी थी, तो वो घर भी आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा। बट सर इतनी इन्फॉर्मेशन तो कोई देता भी नहीं, इसलिए आपको एक अच्छे एनालिसिस को लेके जाना चाहिए। अपनी करोड़ों की संपत्ति लगा रहे हो, अपनी जीवन पूंजी लगा रहे हो, तो एक बार तो आप उसको एक एक्सपर्टी से चेक करा लो, है ना। तो सही बात करा लेना चाहिए। सर एक चीज़ और हम अभी डिस्कस कर रहे थे कैमरे के पीछे कि रिलेशनशिप जैसे आजकल चल रहे हैं कि मतलब मल्टीपल पार्टनर्स और ये सब, तो इसमेमें भी एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं 110%। तो इसका थोड़ा बताओ कि ये डेफिनेटली गलत तो है ही कि नहीं करना चाहिए मल्टीपल। सो इसमें होता है ऐसा कि एनर्जी चेंज होती है? देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करता हूँ। अब इसमें ये गलत है कि नहीं है वो तो मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है। लोग कहेंगे यार क्योंकि मैं इस फील्ड को बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं अपनी एक पर्सनल राय रख रहा हूँ कि ऐसा करना गलत है। अभी यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक बहुत अच्छे वेल सेटल्ड यूएस के अंदर एक लड़का आता है, बहुत वेल सेटल्ड है, यूएस में बहुत अच्छी उसकी जॉब है, लेकिन वो इस समय में डिप्रेशन में है और मेडिकली उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो डिप्रेशन में क्यों है। ही हैज़ अ गुड फैमिली, शादीशुदा नहीं है अभी, ही हैज़ अ गुड फैमिली,
बहुत अच्छा राइज किया उसने अपनी लाइफ में, 1-1.25 करोड़ रुपए की उसकी सैलरी है और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, बट ही इज इन डिप्रेशन। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। जो अभी आपने पॉइंट बोला, मैंने आपको क्या बोला, क्योंकि आप लिब्रन हो तो आपको खास ध्यान रखना है। इन जनरल में कुंडली में तो अनगिनत कॉम्बिनेशंस हैं ऐसे। जब आप किसी के साथ एक फिजिकल इंटीमेसी में आते हो तो उसमें आप सबसे ज़्यादा ऑरा एक्सचेंज करते हो। उस समय में वो नेटिव के अंदर कितना नेगेटिव ऑरा है आपको नहीं पता है। आप वो एनर्जीज को उसके साथ अपने साथ ले आते हो, और कोई ये एकदम से पॉइजन या चाकू नहीं है जो हाथ के हाथ असर कर जाएगा। कोई सीधा नहीं, आपने पॉइजन खाया, आप नीले पड़ गए और आप मर गए। ये धीरे 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 आपको इफेक्ट करता रहता है। आज वो लड़के का डिप्रेशन का रीजन ही यही है, आपने अपने शुक्र को खराब किया, आपका चंद्रमा खराब हो गया, क्योंकि उसका वीनस मून ऑपोजिशन में है, ठीक है। तो आपका चंद्रमा खराब हो गया और अच्छा खासा हंसता हुआ लड़का इंडिया वापसी आने की कर रहा है। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था कि मैं तेरे को लिख के दे रहा हूं कि तेरे को इंडिया में जॉब नहीं मिलेगी। वो कहता मुझे नहीं पता, जीऊंगा तो जॉब करूंगा ना। सो आई वाज मम, बात तो ठीक कह रहा है। डिप्रेशन इस कगार उस तक चली गई है। अब उसको मैं अपने पास बुला के थोड़ा सा समझाऊंगा, एकदम से ऐसे बोलूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो मल्टीपल पार्टनर्स की स्कीम है ये बहुत गलत है। तो सर जो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करते हैं, फिजिकल अपने रिलेशंस रखते हैं, तो ये हमेशा गुड एनर्जी बैड में जाती है, ऐसा ही होता है? नहीं, आप गुड भी ला सकते हो, लेकिन एक छोटी सी बात बोलूं आपको, जब आप मल्टीपल फिजिकल रिलेशंस रखते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा राजसिक हो या तामसिक हो, दोनों में से एक हो। सतो तो डेफिनेटली नहीं हो, सात्विक नहीं हो आप, ठीक है। तो जिसके साथ आप मल्टीपल बार बार जा रहे हो, आपको क्या श्योरिटी है कि वो सिर्फ आप ही के साथ लॉयल है? इसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन भी आती है, जो पेट में करें वो तामसिकता है। कोई भी खुशी से नहीं करता है ये काम, नो वन, कोई भी हैप्पीनेस से नहीं करता। सो आप तामसिकता अपने साथ लेके आ रहे हो, उसमें आप अच्छी एनर्जीज ला ही नहीं सकते हो। और जो मल्टीपल बार इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, आप ये मान लो कि आप ये कह सकते हो कि यार वो ऑपोजिट जो भी पार्टनर है वो लॉयल है मेरे को लेके, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं तो मल्टीपल पे जा रहा हूं, लेकिन वो मुझे लेके लॉयल है। लेकिन अगर वो भी अपनी सभ्यता, अपनी सात्विकता को छोड़ के आपके साथ इन्वॉल्व हो रही है, तो यानी कि वो राजसिक है। राजसिक में भी आप अपने शुक्र और बुध को खराब करते हो, तामसिकता में तो आप शनि और मंगल को इतना भारी कर लेते हो, और मोस्ट प्रोबेबली सैटर्न को 90% केसेस में, आप ये स्टडी देख लेना, ये वाइड लेवल पे आई है। और इसका लोग ना रीजन जो है वो आजकल के लाइफस्टाइल को दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि आईटी सेक्टर आने से रात को सोना बंद हो गया है, बहुत कुछ हो गया, बट मेजर रीजन डिप्रेशन का और साइकेट्रिस्ट का काम बहुत ज्यादा बढ़ने का ये रीजन है जो अभी आपने बोला। कहीं चीजें अभी भी आपको कंट्रोल करके चलनी चाहिए। ये कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है। एब्रॉड हमें फॉलो कर रहे हैं और हम फॉरेन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। आप मानोगे नहीं, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मेरे पास किसी ने भी ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जो फॉरेनर्स में से पूछते हैं। एब्रॉड वाले लोगों का क्वेश्चन पता क्या होता है? व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ लाइफ? मैं अपनी हॉबी को कैसे आगे बढ़ाऊं, मैं अपने कर्मों को ऐसा कैसे करूं सो दैट मुझे मोक्ष मिले। और यहां पर लोग क्या आएंगे? पैसा कब आएगा, शादी कब होगी, ब्रेकअप हो गया, कुछ करो, बच्चा नहीं हो रहा। अब यहाँ पर आपने जो ब्रेकअप वाली बात बोली, ये बड़ा ज़्यादा आज की डेट में ऐसा पॉइंट है कि डिवोर्सेस बहुत बढ़ गए हैं। आप उसका रीज़न जानते हैं? हम लोग आज भी उसी पुराने ढले से कुंडलियों को मैच कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे मैच कर दिया और बोला हाँ अरे तेरे मेरे गुण मिलते हैं, आगे बात बढ़ा दो, विच इज़ जस्ट दी 15 to 20%। मॉडर्नाइजेशन कितनी बढ़ गई है? 90% फीमेल्स वर्किंग है, जो 5000 साल पहले नहीं थी। उनका कॉन्फिडेंस आज की डेट में अलग है। तो आपको चार्ट को बहुत अच्छे से मैच करना है, ठीक है, और मैच करके उसके बाद ही आप आगे बढ़े फॉर दी बेटर फ्यूचर। नहीं तो आप प्रेजेंट को तो अच्छा कर लोगे, प्यार है, वो कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज आई ओपनर। तो सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे 2 साल के अंदर अंदर, सारी की सारी। सर मजा आ गया आपसे बात करके। हमने कितने सारे टॉपिक्स, कितनी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे, कितने सारे चीज़ों पे हमें क्लैरिटी मिली एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी क्लैरिटी मिलेगी। जाते जाते मैं चाहता हूँ कि जो लोग एस्ट्रो सागा डाउनलोड करना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ बताएं, वो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, एस्ट्रो सागा एक हमारी कभी भी बिल्कुल भी उसका माइंडसेट, राजीव जी को मैंने सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दी थी कि राजीव जी हमारा माइंडसेट मनी कभी नहीं होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। सो इसमें हम 595 पर मंथ के बेसिस पे n नंबर ऑफ कोर्सेज लाए हैं एंड डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ वेबिनार, कंप्लीट कोर्सेज हैं जिसके अंदर मैं बहुत क्लोज वॉच रखता हूँ ताकि मैं रेगुलर लेवल पे उनको डाउट सेशंस भी दिलवा सकूँ, ताकि वो जो भी डाउट्स उनके माइंड में क्रिएट हो वो उसको जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करें, उसको सॉर्ट आउट करें, और उसके बाद एक बेसिक नॉलेज हर घर पे पहुंचे। जैसे आप आज आयुर्वेदा को, योगा को हर घर में देख रहे हो, वो भी उसी वेद से निकले। जैसे आपने बात बोली ना, एक और अंधविश्वास आपको बताता हूं जो लोग आज की डेट में बोलते हैं कि है, ट्यूसडे को नेल्स नहीं काटने चाहिए।
बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो क्या होगा? कई लोगों में, बड़े सिद्ध व्यक्तियों ने उस पर कमेंट्स डाले हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, कि वो पहले जमाने में होता था क्योंकि वो जानवर को पकड़ लेती है। जी। नेल्स नहीं काटने चाहिए, पहले उसको बता देता हूं। अगर आप ट्यूसडे को रेगुलर लेवल पे नेल्स काटते हैं या आपकी स्पाउस काटती है तो आप मंगल और केतु को मिला देते हैं। इससे 99% आप अपने पुरुषार्थ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, और नहीं तो आपकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और ये भी एकदम नहीं होगा आपने एक ट्यूसडे काटा मुझे तो कल कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे, इट इज लाइक अ स्लो पॉइजन। अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो आपको इसका रेफरेंस नारद पुराण में भी मिलता है, संडे को ऑयल नहीं लगाना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट देती है, बड़ा टॉपिक आप लोगों ने भी एक दो बार डिस्कस किया है, उसमें भी काली बिल्ली कहते हैं। काली सफेद, लेकिन इसका भी आपको कोई राइट अभी तक लॉजिकल आंसर नहीं मिला। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी बिल्ली रास्ता सुबह के समय आप घर से निकल रहे हैं काट के जाए, तो आप मेरी बस 3 बातें याद कर लेना। कई लोग रुक जाते हैं, कोई और क्रॉस करेगा उसके बाद हम जाएंगे, वो बला उस पर चली जाएगी, मेरे पे नहीं आएगी। कई लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, हमने बिल्ली का रास्ता काट लिया, बेचारी पता नहीं क्या करेगी, और ऐसे निकल जाए। कई लोग ये भी करते हैं, थूक देते, चलो मैंने थूक दिया अब निकल लो। आपको सिर्फ मेरी 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें याद रखनी है कि आप सोच लेना कि आज का दिन आई हैव टू स्टार्ट विद अ गैम्बल, दोपहर के समय आई हैव टू बी अ वुमेनाइजर, एंड रात के समय आई हैव टू स्लीप विद अ थीफ। मैं लिख के दे रहा हूं, बिल्ली रास्ता काट जाएगी, आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। शुभम जी की आंखें बड़ी सर एग्जाम्पल के साथ समझाओ। गैम्बलिंग, देखिए आपको ना उस समय में सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो आपके ऊपर ना आज आपको बहरूपिये बहुत मिलने वाले हैं, आपके अपने भी आज आपको काट सकते हैं, पिक्चर कुछ दिखाएंगे, होगा कुछ। तो ऑलवेज रिमेंबर महाभारत। महाभारत में क्या किया, अपनों ने गैम्बल खेल के उसको खराब कर दिया। तो अपनी बुद्धि को आज सोचना कि आज यार मैंने कोई भी डिसीजन ऐसा वाला जल्दबाजी में या विश्वास में नहीं लेना, ठीक है। दोपहर के समय पूरी रामायण के पीछे क्या था, रावण जो थे वो एक बहुत महान व्यक्ति थे, और कहीं ना कहीं से वो एक सभ्यता थी, रावण सभ्यता थी और एक आर्यन सभ्यता थी। वो सभ्यता का नष्ट होने का कारण कौन थी, माता सीता। क्यों उठा के लेके गए आप? तो यू हैव टू बी फोकस्ड कि आज मुझे अननेसेसरली अट्रैक्ट, मतलब इन शॉर्ट राहु को अपने पे हावी मत होने दो। आज मैंने अननेसेसरली किसी फीमेल पे अट्रैक्ट नहीं होना है, आज मुझे अपने को फोकस रखना है। मैं काम करने जा रहा हूं ना तो काम करना है, ठीक है। एंड नाइट में मैंने बोला, आपको क्या बोला, बी अ थीफ। थीफ कैसा? आपने कभी बाल गोपाल की भागवतम में स्टोरीज पढ़ी है जिसमें कृष्ण कन्हैया छोटे बाल गोपाल के रूप में माखन चोरी करते हैं, दूध पीते हैं? वहां पर आप जब अपने घर में आओ ना तो अच्छे मूवमेंट्स को कैच करो, इमोशंस को चोरी करो, उनके साथ अच्छा जीवन बिताओ, क्योंकि आप राहु को पीछे छोड़ा है। नेचुरलनेस में आओ। और प्लीज, अब हम इसको आज समय की पाबंदी के कारण इसको एंड कर रहे हैं, कम से कम घर का खाना आप घर पे बैठ के खाओ, बाजार से मंगा के खाना मत खाओ। इससे आप अपनी लाइफ के अंदर इमोशंस को दूर कर रहे हैं। आप दूसरों के साथ तो इमोशंस बहुत अच्छे हैं, फ्रेंड्स के साथ, आगे लोगों के साथ, बट अपनी फैमिली के साथ आपके इमोशंस लैक कर रहे हैं। बेड पे बैठ के खाना मत खाओ। ये कुछ चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए। ऐप्स बनने के कारण ना बाहर का खाना बहुत बढ़ गया, यहाँ से मंगवा लिया, वहाँ से मंगा लिया, इसको अवॉइड करो। जो लोग घर से दूर रहते हैं वो सर बाहर का खाते ही हैं। वो नहीं, आप उसके अंदर भी थोड़ी सी अपने खुद की कुकिंग कर सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट किसी अच्छे, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत मायने रखने वाली है। आप किसी होम कुकिंग में जाओ, एकदम से रेस्टोरेंट्स वाली कुकिंग अवॉइड करो, बेड पे खाना अवॉइड करो। वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं। हमारे मतलब जो पुराने लोग थे वो बातें सही कह गए, हम अब भूलते हम उसे जा रहे हैं। अप्लाई नहीं करते। शनिवार को सिर नहीं धोना चाहिए, अरे इससे क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन है। जैसे मैंने आपको बिल्ली काटने का बोला, अगर घर आते समय अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, छोड़ दीजिए, काली है, नीली है, कुछ नहीं होगा। बिलीव मी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस समय में आप जहां से होके आए हो, इतने सारे राहु से मिल, राहु मैं बार बार बोल रहा हूं ना, राहु मीन्स बहरूपिया। राहु की कोई एक फिगर नहीं है, इट इज जस्ट एन फिक्शन, छाया है ना। तो आप उस छाया को इतने सारे लोगों से मिलते हो जो कि ओरिजिनल अपना फेस नहीं दिखाते, है ना, अंदर कुछ होते हैं, आपके आगे स्वीट बनेंगे, तो आप उन सबको पीछे छोड़ा है। तो आराम से रहिए, कुछ नहीं होगा उसमें। 90% लोगों को यही नहीं पता कि डॉग है क्या, केतु राहु, बिल्ली है क्या, केतु राहु, ये पता ही नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा मौन व्रत जो मैंने स्टार्टिंग में बताया रखेंगे ना, तो डेफिनेटली आप भी वो सेंस डेवलप कर लेंगे। आप जिम जाते हो ना, सो आप एक ट्रेंड डॉग को 6 जैकेट्स अपनी रख देना, वो जो आपकी जिम जाने वाली जैकेट है ना उसको पकड़ लेगा झट से। कैसे पकड़ लेगा? कोई साधना कर रखी है डॉग ने, उसकी सेंस जागृत हो रखी है। ऐसे जब आप ध्यान लोग लगाते हो, अपने आप को स्टिल करते हो, मौन व्रत में आते हो, तो आप अपनी लाइफ को बहुत बेटर कर लोगे। आपको खुद से एहसास होना शुरू हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन की थ्योरी पे जाइए,
लवली सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ। एंड मैं जनता से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको भी उतना ही मज़ा आया जितना हमें आया, तो कमेंट कर दो कि आपको पार्ट 2 चाहिए अभय सर के साथ, राजीव सर के साथ। हम डेफिनेटली इनके साथ दोबारा बातें करना चाहेंगे, क्योंकि अभी इनके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है जो टाइम के रहते हम पूरा नहीं कर पा रहे। वरना आप ये वीडियो पूरी एक बार में देखोगे ही नहीं, आप ड्यूरेशन देख के सोचोगे कि इसको थोड़ा रात में खाते हुए देखूंगा या बाद में देखूंगा। हम नहीं चाहते आप वो चीज़ें डिले करो, इसलिए हम अपने एपिसोड्स को एक लिमिटेड टाइम में रखते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एस्ट्रो सागा डाउनलोड करने की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, उसका लिंक और सारी जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, सर के पर्सनल चैनल, राजीव सर के पर्सनल इंस्टाग्राम्स, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, एस्ट्रो सागा डाउनलोड कर सकते हैं। और